Assalamualaikum learners, how are you? This is my 7th lecture, subject Social Study, Class 3, Chapter 3, Landforms, presented by Bushra Liaquat. Landform. First we will discuss island. Island is a piece of land surrounded by water from all sides. इसलैंड ऐसे पीस ऑफ लैंड को कहते हैं जो सराउंडेड जिसके चारों साइडों पे जिसके हर साइड पे जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। लेक इज़ द एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। लेक जो होता है एक ऐसा एरिया ऑफ वाटर होता है जो उसको जो सराउंडेड उस पर जो है वो लैंड प्रेजेंट होती है, उसकी जो सराउंडिंग है वहाँ पर लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। बे इज़ द पार्ट ऑफ द सी और लेक दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड। बे ऐसा पार्ट है सी या लेक का जिसकी 3 साइड पे जो है वो लैंड प्रेजेंट होती है, जबकि एक साइड पे वाटर ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लिफ। क्लिफ इज़ अ वेरी स्टीप रॉक बाय द सी शोर। जो क्लिफ होती हैं वो बहुत ही स्टीप जो हैं वो रॉक होती हैं। स्टीप मीन क्या होता है? राइजिंग और फॉलिंग शार्पली, ठीक है। वो जो होते हैं क्लिफ्स जो होती हैं वो वेरी स्टीप जो रॉक्स होती हैं बाय द सी शोर, जिसको सी शोर ने कवर किया हुआ होता है, और ये जो होती हैं वो बहुत स्टीप होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। वाटरफॉल इज़ अ सडन फॉल ऑफ अ रिवर और अ स्ट्रीम फ्रॉम ग्रेट हाइट। वाटरफॉल क्या होता है? सडन जो है वो वाटर का फॉल करना फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट से जो वाटर का सडन फॉल करना, उसको हम कहते हैं वाटरफॉल। मोंटेन इज़ अ ह्यूज स्टीप मैस ऑफ रॉक दैट राइजेज अबव द लैंड। मोंटेन जो होते हैं वो ह्यूज स्टीप मैस ऑफ रॉक होता है। स्टीप मीन क्या होता है? राइजिंग और फॉलिंग शार्पली के रॉक होती हैं जो लैंड से बहुत ज़्यादा हाइट पर प्रेजेंट होती हैं। इट जर्नी हैज़ अ पीक विच कैन इधर बी पॉइंटेड और जैक्ड। क्या होती है? इसकी जो पीक होती हैं वो इधर पॉइंटेड, मतलब वो नोकदार होती है, कटावदार होती हैं। जैक्ड यहाँ तो वो पॉइंटेड होती हैं, यहाँ पे जैक्ड होती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ की स्लो मूवमेंट की वजह से बनती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वैली। वैली इज़ द लैंड बिटवीन माउंटेन और हिल्स। वैली ऐसी लैंड होती है जो माउंटेन और हिल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। डेजर्ट इज़ अ हॉट एंड सैंडी प्लेस विद अ वेरी लिटिल रेनफॉल। जो डेजर्ट होती है वो बहुत हॉट प्लेस होता है और सैंड वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे जो रेनफॉल होती है यहाँ तो होती नहीं है, यहाँ पे बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में होती है। हिल्स इज़ अ राउंड नॉट वेरी स्टीप rise above the land, much shorter in height than a mountain। जो हिल्स होती हैं वो राउंड होती हैं और इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं होती, और जो लैंड्स इनकी हाइट है वो माउंटेन की निस्बत कम होती है। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माउंटेन एरोजन। ये माउंटेन के एरोजन की वजह से होती है, कटाव की वजह से जो हिल्स है वो बनती हैं। रिवर इज़ अ लार्ज स्ट्रीम ऑफ नेचुरली फ्लोइंग वेदर दैट एंड अप इनटू अ सी। रिवर जो होती है वो लार्ज स्ट्रीम ऑफ नेचुरली फ्लोइंग, जो नेचुरली तौर पे वाटर फ्लो कर रहा होता है उसको कहते हैं। और ये जो रिवर का पानी है वो कहाँ पे एंड अप होता है? ये सी पे जाके एंड अप होता है। सी में इसका जो वाटर है वो जाके फॉल आउट होता है। Next, we will discuss plateau. Plateau is a large portion of a flat land that is higher from its surrounding area. जो plateau होता है वो large फ्लैट लैंड होती है, और जो अपनी सराउंडिंग एरिया होता है उसकी निस्बत इसकी हाइट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। कोस्ट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग द सी। कोस्ट जो होती है वो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड होती है। स्ट्रेच मीन क्या होता है? एक्सटेंड, ठीक है। तो एक्सटेंड जो होती है वो लैंड होती है जो सी की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। बीच इज़ द एरिया ऑफ द लैंड कवर्ड विद सैंड, ठीक है, शिंगलेस और पेबल्स रनिंग अलोंग द सी। जो बीच होता है वो ज़्यादातर एरिया जो होता है वो सैंड से कवर होता है, या फिर शंगलस से कवर होता है, या फिर उसमें जो पेबल्स प्रेजेंट होते हैं। पेबल्स भी क्या होते हैं? जो छोटे छोटे रॉक के पीसीज होते हैं, ठीक है, अलोंग द सी वो प्रेजेंट होते हैं। सी इज़ द लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर दैट कवर मच ऑफ द अर्थ। जो सी होती हैं वो लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर
जो सी का वाटर होता है वो उसमें साल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो सी होते हैं वो अर्थ का बहुत ज़्यादा पार्ट उन्होंने कवर किया हुआ है। ओशन इज़ द डीपर बॉडी ऑफ द साल्टी वाटर विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी सीज। ओशन जो होती है वो डीपर बॉडी होती है और इसमें भी साल्टी जो वाटर है उसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा सी से कंबाइन होकर ओशन बनाती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर आप नेक्स्ट क्लासेस में हम ओशन के बारे में और डिटेल के साथ रीड करेंगे। ओशन कवर 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ओशन है वो अर्थ का 3/4 मतलब हम कहते हैं ना अर्थ का 70% जो सरफेस है वो वाटर से कवर है। डिफाइन द फॉलोइंग: ईज़लैंड, क्लिफ, हिल्स, डेजर्ट एंड कोस्ट। ईज़लैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ईज़लैंड ऐसा लैंड का पीस है जो वाटर से सराउंड कर रहा होता है ऑल साइड, तमाम साइड जो होते हैं वो वाटर से कवर होती हैं। क्लिफ इज़ अ वेरी स्टीप रॉक बाय द सी शोर। हिल्स इज़ अ राउंड नॉट वेरी स्टीप राइज अबव द लैंड। जो हिल्स होती हैं वो राउंड होती हैं, इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं होती, और ये लैंड से थोड़ी सी राइज होती है, लेकिन माउंटेन से इनकी हाइट कम होती है। डेजर्ट इज़ अ हॉट और सैंडी प्लेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट होती है वो बहुत हॉट और सैंडी होती है, रेतली एरिया होता है जहाँ पर रेन या तो होती नहीं या बहुत कम होती है। कोस्ट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग द सी। कोस्ट जो होती है वो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड होती है और इसकी सराउंडिंग में इसके जो साथ है वो सी प्रेजेंट होता है।